चलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में 12th स्टैंडर्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट गुजरात बोर्ड का मैं क्वेश्चन नंबर 13 हर्षा और पार्टनर है वो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी अच्छे से पूरा क्वेश्चंस को एंड तक जरूर देखे, पूरा क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पायोनियर कॉमर्स एकेडमी पर अपलोड होगा, एप्लीकेशन से, मतलब जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड होगा और हमारा खुद का एक सॉफ्टवेयर बना है उस पर भी अपलोड होगा। ठीक है, हर्षा एंड छाया आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यहां पर भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वल रेशियो है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। और ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर सबसे पहले हर्षा और छाया की ड्राइंग दी गई है। अच्छा, ड्राइंग में भी डेट है कि हर्षा ने जो ड्राइंग किया वो 1/10/16 को किया है, छाया ने जो ड्राइंग किया वो 1/1/17 को किया है, 5000 10,000 रिस्पेक्टिवली। करंट अकाउंट हर्षा का डेबिट साइड में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ट्रायल बैलेंस में, मतलब पहले से आ गया। हर्षा का 700 और छाया का 1000। मशीन ऑफिस की हमारी 40,000 गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी पहले से दे दिया 200। सुनो, महीने की सैलरी 1000 होती है तो पूरे ईयर की तो 12,000 होती है, यहां पर 13,000 दी हुई है। अच्छा, छाया की सैलरी, पार्टनर की सैलरी भी ट्रायल बैलेंस में आ गई। डेटर्स, रिसीवेबल रेंट, बेड डेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक है क्योंकि लास्ट डेट है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसे तो 2000 है, लेकिन जिसमें से जो 1200 का इंश्योरेंस है ना, वो 36 2017 को उसका पूरा ईयर कंप्लीट हो रहा है। फिर क्रेडिट में देखो तो कैपिटल दी गई हर्षा छाया की। अच्छा, करंट अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पहले से दे दिया ट्रायल बैलेंस में। हर्षा की लोन है फ्रॉम 1/10/2016, रेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अच्छा, ये बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है क्योंकि क्रेडिट साइड है। और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी पहले से दे दिया और सस्पेंस अकाउंट भी दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट भी देख लो। इंटरेस्ट कितना परसेंट गिनना है? 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्रॉइंग, 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मशीन पर डेप्री कितना परसेंट गिनना है? 10% गिनना है। महीने की सैलरी छाया की 500 है। टोटल ऑफ सेल बुक इज अंडरकास्ट बाय 300 रुपीज। 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अब बताओ, पहले बताओ इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बना, पीएनएल अकाउंट बना, पीएनएल एप्रो बना, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया मैंने, उसकी जगह पर डायरेक्ट पार्टनर्स करंट बना दिया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स करंट की बैलेंस दी गई है। जब भी पार्टनर्स करंट की बैलेंस दी हो तो पार्टनर्स करंट बना दो और कैपिटल जो है वो डायरेक्ट लायबिलिटी साइड लिख दो, क्योंकि कैपिटल जब करंट अकाउंट बनता है ना तो कैपिटल की सारी एंट्री करंट अकाउंट में चली जाती है, बस कैपिटल डायरेक्ट इधर लायबिलिटी साइड आएगा। बाकी जितनी भी कैपिटल अकाउंट की एंट्री है वो सब किस में चली जाती है? करंट अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन श्री गणेश करते हैं कैपिटल से। तो कैपिटल में हमेशा इधर लिखता था, लेकिन इस बार करंट अकाउंट बनाया तो कैपिटल में डायरेक्ट कहां लिखूंगा? लायबिलिटी साइड। बताओ कहां कैपिटल कितनी कितनी है हर्षा और छाया की? हर्षा की 20,000 है और छाया की 30,000 है। दोनों मिला के कितना हो गया स्टूडेंट? वेरी गुड, आगे बढ़ू। चलो नेक्स्ट अपन करंट अकाउंट की बैलेंस लिखते हैं। देखो करंट अकाउंट, देखो हर्षा डेबिट साइड है, श्री गणेश मैंने कैपिटल से कर दिया। अब करंट अकाउंट में देखो हर्षा डेबिट साइड है, देखा आपको मिला 6,000। हर्षा डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखा 6,000 हर्षा के। और आप सामने देखो छाया का जो करंट अकाउंट की बैलेंस है वो क्रेडिट साइड है, तो मैंने छाया के क्रेडिट साइड में लिखा 4,000। स्टूडेंट अमाउंट चेक करते रहना। सबसे पहले करंट अकाउंट देखो, मैंने कैपिटल लिखा श्री गणेश, और फिर करंट अकाउंट में देखो हर्षा 6,000 डेबिट में, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा हर्षा के कॉलम में।
और छाया की करंट अकाउंट क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में लिखा। नाम क्या देंगे, टू बैलेंस बीडी, और इधर भी बाई बैलेंस बीडी, और डेट कितनी है, 1/4/16, क्योंकि 31/3/17 को कंप्लीट हो रहा है, मतलब 1/4/16। उसके बाद अपन लिखेंगे ड्राइंग। अच्छा, मैं ट्रायल बैलेंस में से जब अमाउंट उठाऊंगा तो उसकी एक ही एंट्री होगी। मैंने कैपिटल डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखा, करंट अकाउंट की बैलेंस लिख दी। अब ड्राइंग देखो, ड्राइंग कहां पर है, देखो डेबिट साइड है ना, तो दोनों में डेट अलग अलग है, एक तो 1/10/16 है और एक 1/1/17 है, दोनों की डेट अलग अलग है, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं, टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट। अच्छा, कौन बताएगा, हर्षा का ड्राइंग कितना है, 5000, हर्षा का 5000 है, और छाया का ड्राइंग कितना है, 10,000। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन होता है तो अपन कैपिटल लिखते हैं, करंट अकाउंट की बैलेंस और ड्राइंग की बैलेंस लिख देते हैं। अब अपन एडजस्टमेंट एक एक करके करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट गिनना है, बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिनना है, 5%। कौन बताएगा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री कहां कहां आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये किसके लिए, फर्म और पार्टनर के बीच का एक्सपेंस और इनकम है, तो एक एंट्री तो पीएनएल एप्रो और एक पार्टनर्स कैपिटल है ना। बोलो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, एक तो इधर आएगी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और इसकी दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इधर आएगी, करेक्ट। अच्छा सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री इधर आएगी और एक एंट्री इधर आएगी। अच्छा, कितना कैपिटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट कितना है, 5। तो सुनो, 20,000 का 5% कितना होता है, यहां हर्षा और एक छाया। अच्छा सुनो, 20,000 कैपिटल है, उसका 5% करो, 1,000, और 30,000 का 5% करो, 1,500, दोनों मिला के कितना हो गया, 2,500। और यही एंट्री अपन इधर करेंगे, 1,000 एंड 1,500। गलत, क्योंकि मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये बात तो फिक्स है, एक एंट्री इधर आएगी और एक एंट्री इधर आएगी, ये बात तो फिक्स है। और 20,000 का 5% 1,000 होता है, 30,000 का 5% 1,500 होता है, यही एंट्री इधर आने वाली है। सच बताऊं तो यही 1,000 और 1,500 ही इधर आता है, लेकिन पहले से देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 700 चुका दिया गया है। कितना पहले से चुका दिया गया है, 700 चुका दिया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 300। 1,000 था, 1,000 में हर्षा का 700 चुका दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो, तो कितना बचा, 300। और छाया का बताओ 1,500 निकला, उसमें से 1,000 पहले से चुका दिया, तो बचा कितना, 500, है ना। 1,500 में से 1,000 चला गया तो 500, मतलब 1,500 में से 1,000 चला गया तो कितना बचा, 500। अब आपके मन में एक डाउट और मैं क्लियर कर दूं, जब भी ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट होता है ना, इसमें जो एक्सपेंस होता है वो पूरे साल का एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस और इनकम कितनी हुई, वो लिखी जाती है। मतलब इधर तो जो हमारा रियल खर्चा होगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1,000 1,500, इधर तो पूरा आएगा, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल एप्रो में पूरा जितना भी एक्सपेंस निकला या इनकम निकला हमारे कैलकुलेटर पर करने पर, वो इतना पूरा लिखा जाएगा। पूरे कैपिटल करंट अकाउंट एक लायबिलिटी का पार्ट होता है, तो हमारा कैलकुलेशन पे 1,000 1,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला, लेकिन इधर भी 1,000 1,500 ही आता, लेकिन पहले से कितना चुका दिया है बताओ, 700, और इसमें पहले से कितना चुका दिया था, 1,000। तो 1,000 में 700 चुका दिया तो आउटस्टैंडिंग कितना है, 300, और 1,500 में से 1,000 चुका दिया तो 1,500 में से 1,000 चुका दिया तो कितना बचा, 500। मतलब ये जो 3 अकाउंट होता है ना, इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर आएगा जो पूरे साल का रियल खर्चा है, फिर आउटस्टैंडिंग होगा तो वो सब किसमें चला जाएगा, करंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में, मतलब बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, ड्राइंग कितना परसेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, 6। तो मैं एक काम करूं, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वर्किंग में इधर बता रहा हूं, वर्किंग कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वर्किंग। अच्छा, मैं अलग से वर्किंग क्यों कर रहा हूं पता है,
पहले तो इसमें डेट अलग अलग है, जैसे कि हर्षा है और एक छाया है। बताओ हर्षा ने कितने रुपए का ड्रॉइंग किया, 5000 का, और छाया ने कितना किया, 10,000 का। मल्टीप्लाई कितना परसेंट इंटरेस्ट गिनना है, 6%, तो ये 6% गिना। अब इसमें देखो हर्षा ने जो ड्रॉइंग किया वो 110 को किया है, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6/12। और छाया ने जो किया है वो 1117 को किया, मतलब 1, 2, 3, 3/12। देखो हर्षा ने 5000 का ड्रॉइंग किया है, 6% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 6/12 क्यों किया, क्योंकि 110 को किया हुआ है। और इसका ड्रॉइंग 10,000 है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 मंथ क्यों किया, क्योंकि 1117 को किया है। तो इसका कितना आया, 150, और इसका भी कितना आया। कौन बताएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की दो एंट्री कहां कहां होती है, याद करो, एक इधर और एक इधर। बोलो कितनी रेट है, 30 + 3 17। एक इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इसकी दूसरी एंट्री इधर आएगी बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कहां पर, एक एंट्री पीएनएल अप्रो के क्रेडिट में और दूसरी पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड। बताओ कितना आया हर्षा का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 150, और छाया का भी कितना आया, 150। बोलो कितना हो गया, 300। और इसी की दूसरी एंट्री सेम टू सेम इधर आएगी, 150 और 150। गलत। क्यों, क्योंकि सुनो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देखो पहले से हमें कितना मिल चुका है, 100 और 50 मिल चुका है। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल चुका है, 100 और 50 मिल चुका है। सुनो मैंने क्या कहा था, ट्रेडिंग पीएनएल प्रो में तो फुल अमाउंट आती है, लेकिन करंट अकाउंट या बैलेंस शीट होता है, करंट कैपिटल या बैलेंस शीट होता है, उसके अंदर जितना आउटस्टैंडिंग होगा, एक्रूड होगा, उतना आएगा। अब मुझे बताओ 150 तो मैं सच में 150 इधर लिखने जा रहा था, और सही है, लेकिन पहले से कितना दे दिया, 100 दे दिया। तो बताओ 100, 150 में से 100 गया तो कितना बचा, 50, और फिर उधर 50 मिल गया पहले से, तो कितना बचेगा, 100। मतलब 150 में से पहले देखो, पहले वाले में 100 मिल चुका है तो 50 बचा, और दूसरे वाले में 150 में से 50 मिल चुका है तो 100 बचा। अब आ जाओ करंट अकाउंट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10%। बोलो करंट अकाउंट के बैलेंस पे कितना परसेंट है, 10%। कौन बताएगा, करंट अकाउंट तो एक ये रहा, करंट अकाउंट देखो नहीं, हर्षा का 6000 है, छाया का 4000 है। 6000 का 10% करोगे तो 600, और 4000 का 10% करोगे तो 400। 6000 का 10% करोगे तो 600, 4000 का 10% करोगे तो 400। ये जो 400 है ये यहां पर चला जाएगा, और ये जो 600 है वो यहां चला जाएगा। अब इधर क्या नाम लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये 400 किसका है, छाया का, किसका है, छाया का। और ये 600 किसका है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का। वापस देखो ये करंट अकाउंट यही है ना, 6000 का 10% कितना आया, और 4000 का 10% कितना आया। ये 400 इधर चला गया, ये 600 इधर चला गया, और नाम क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और इधर भी लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, एक मिनट मैं बताता हूं। चलो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 10% है, तो 6000 का 10% 600, 4000 का 10% 400। ये 400 यहां चला गया, और ये जो 600 है यहां चला गया। लेकिन गलत, क्यों गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का पहले से 100 मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 100 मिल चुका है। तो बताओ इधर कितना बचेगा, 500। इधर पूरा 600 आएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रेडिंग पीएनएल प्रो में पूरी अमाउंट आती है, तो भाई 600 पूरा हमारी इनकम हुई, इनकम तो हमारी पूरी 600 है, लेकिन उसमें से 100 पहले से मिल चुका है, तो अभी रिसीवेबल कितना है, 500। नेक्स्ट
चलो, मशीन पर डेप्री कितना परसेंट गिनना है? 10%। बोलो मशीन पर डेप्री कितना परसेंट गिनना है? बोलो सबसे पहले मशीन हमारी क्या होती है? बोलो मशीन पहले से कितनी रुपए की दी हुई है? 40,000। और डेप्री कितना परसेंट? अच्छा 40,000 की तो एक ही एंट्री होगी, और 40,000 का 10% करो, बोलो कितना बचा? 36। और डेप्रीसिएशन की दूसरी एंट्री कहां आती है स्टूडेंट? पीएनएल के डेबिट्स में, टू डेप्री ऑन मशीन। कितने अमाउंट आई डेप्री? 4,000। यस गुड। नेक्स्ट, अच्छा सुनो, मंथली सैलरी ऑफ छाया। छाया कौन है? एक पार्टनर है ना? पार्टनर की महीने की सैलरी 500 है। पार्टनर, पार्टनर को कौन देगा? फर्म। पार्टनर और फर्म के बीच का एक्सपेंस और इनकम है, इसका मतलब पीएनएल अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आएगा, है ना? तो कौन मुझे बताएगा? पार्टनर की सैलरी है, तो इसकी एक एंट्री तो इधर आएगी, सैलरी ऑफ छाया। अच्छा सुनो, महीने की कितनी है? 500। तो पूरे साल की फाइनल अकाउंट पूरे एनुअली बनता है। महीने की 500 तो पूरे साल की कितनी हुई? 6,000। और इसकी दूसरी एंट्री कहां आएगी? इधर, बाई सैलरी। अच्छा किसके कॉलम में? छाया के कॉलम में। कितना? 6,000। अच्छा महीने की 500 तो पूरे साल की कितनी हुई? 6,000। सच बताओ, इसकी एक एंट्री इधर होती है, एक एंट्री इधर होती है। मैं करेक्ट कर रहा हूं ना? छाया को ही दे रहे ना सैलरी, तो छाया के कॉलम में आ गया, लेकिन गलत। क्यों? क्योंकि पहले से 5500 चुका चुके हैं, तो इसका मतलब कितना चुकाना बाकी है? 500। देखो सच बताऊं, 500 के हिसाब से 6,000 ही आया। मैं इधर भी 6,000 ही लिखा हूं, लेकिन पहले से 5500 चुका चुके हैं, तो बताओ कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 500। चलो नेक्स्ट, सेल बुक का टोटल ऑफ सेल बुक इज अंडरकास्ट बाय 300। सेल बुक का टोटल कितना कम गिना गया? 300। तो सेल बुक का टोटल 300 कम गिना गया, तो सेल कहां पर आता है? क्रेडिट साइड। अब सेल हमें पहले से कुछ गिवन नहीं है, सेल हमें पहले से गिवन नहीं है, और 300 रुपया कम गिना गया टोटलिंग। अच्छा सुनो, टोटलिंग मिस्टेक से डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मैंने डेटर का तो सही किया होगा, लेकिन जब खाली सेल बुक की टोटलिंग कर रहा था ना, तब मुझसे अंडरकास्ट हो गया, तो इसकी सिर्फ एक इफेक्ट जाएगी। बोलो सेल में प्लस कर देंगे, अंडरकास्ट मतलब कम गिना गया तो उसमें प्लस कर देंगे, बाई प्लस, बाई मिस्टेक अंडरकास्ट गिना गया, चलो तो प्लस करेंगे ना, कितना? 300। और वही देखो जो इसकी सिंगल इफेक्ट हुई है, क्योंकि इसकी डेटर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि खाली टोटलिंग मिस्टेक है, तो खाली इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, सेल पर। अंडरकास्ट मतलब कम गिना गया, तो अपन उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और वही पता एक ही एंट्री हुई ना, इसलिए पता वही सस्पेंस अकाउंट भी इधर है 300 का, वो उसी का सस्पेंस है, क्योंकि अभी तक एक ही एंट्री हुई, तो दूसरी इफेक्ट के लिए सस्पेंस जाएगा। फिर नेक्स्ट, 1700 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कौन बताएगा? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो जनरल रिजर्व कहां से बनाते हैं? प्रॉफिट में से। जैसे प्रॉफिट में से बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो हम लोग बांटना था, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो हमारा पीएनएल अप्रो कम हो जाएगा। जनरल रिजर्व कितने रुपए? 1700। एक एंट्री तो इधर आ गई, ये सब 2 है, ये 2। बोलो कितने रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर? 1700। क्योंकि सीधी सी बात है, रिजर्व बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। कैसे? क्योंकि इधर लिख सकता हूं, रिजर्व इधर ही बनेगा तो ही हमारा प्रॉफिट कम होगा ना। और उसकी दूसरी एंट्री, अब आप बोलोगे सर रिजर्व बांट दो, बांटने के लिए थोड़ी बनाया, तो अब रिजर्व कहां पर आता है? कैपिटल लायबिलिटी का पार्ट होता है ना। बोलो जनरल रिजर्व एक इधर आ गया, मतलब जनरल रिजर्व की 2 एंट्री होती है ट्रांसफर करने की। कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो पीएनएल अप्रो के डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब भी, और ये तो खाली एडजस्टमेंट हो गया, अब हिडन एडजस्टमेंट आ जाओ। हर्षा की लोन देखो, लायबिलिटी साइड है ना, तो हर्षा की लोन देखो, लिखा लोन ऑफ हर्षा। कितने रुपए लोन ऑफ हर्षा बताओ? बोलो इस 10,000 की कितनी एंट्री होगी? एक ही एंट्री होगी, क्योंकि 10,000 कहां से उठाया? ट्रायल बैलेंस में से।
ये हर्षा कौन है, पार्टनर है, उसकी लोन कितने रुपए की, 10,000 की। तो 10,000 की तो सिर्फ एक इफेक्ट होगी क्योंकि ट्रायल बैलेंस में से उठाया, लेकिन हमने लोन लिए तो उस पे इंटरेस्ट पे की 2 एंट्री होगी, हिडन एडजस्टमेंट है ना, उसके इंटरेस्ट की 2 एंट्री। कौन बताएगा? एक तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन बताएगा? 10,000 का पार्टनर की लोन है, कुछ नहीं कहा हो तो 6% एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 10,000 है लोन अमाउंट, 6% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई लोन कब ली थी, 110 को ली थी, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6/12। बोलो कितना आया? 10,000 का 6%, 600 मल्टीप्लाई 6/12 करोगे तो 300। और अभी तक वो लोन का इंटरेस्ट हमने चुकाया नहीं है, तो वो हमारी लायबिलिटी को बढ़ा देगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। अच्छा कितना आएगा अमाउंट? 300। गलत, इसमें भी 300 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताऊं? पहले से देखो 200 चुका चुके हम लोग, पहले से देखो 200, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 100। आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 300। देखो सच बताऊं, यही 300 आया ना, यही 300 हम लोग इधर भी लिखने जा रहे थे, लेकिन पहले से 200 चुका दिया। देखो ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस मतलब पहले से हो चुका है, तो 300 में से 200 गया तो कितना बचा? 100। तो इसका मतलब अब मुझे उसको टोटल 10,100 देना है। नेक्स्ट, अब एक सैलरी वाला पॉइंट है, मिला? अच्छा ये जो सैलरी वाला पॉइंट है ये एम्प्लॉय की सैलरी वाला है। किसका? एम्प्लॉय की सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी पीएनएल अप्रो में नहीं आती, वो कहां पर आती है? पीएनएल अकाउंट में। अच्छा कितने रुपए सैलरी दी हुई है बताओ? 13,000। अच्छा भाई कितनी दी हुई है? 13,000 की तो एक ही एंट्री होगी, लेकिन इसका हिडन एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? 1,000 रुपीज मंथली है, तो पूरे साल की कितनी हुई? 12,000। महीने की 1,000 है, तो पूरे साल की कितनी होगी? 12,000। लेकिन फिर भी भाई ने कितना चुका दिया? 13,000 चुका दिया। भाई मंथली 1,000, तो पूरे साल की कितनी हुई? 12,000। लेकिन इसने कितना चुका दिया? 13,000। इसका मतलब 1,000 का हमारा प्रीपेड हो गया। क्या हो गया? मुझे कैसे पता हो? इन्होंने कितना टोटल चुका दिया? 13,000, लेकिन महीने का 1,000 के हिसाब से कितना हुआ? तो बताओ 12,000 ही चुकाना था, लेकिन 13,000 चुका दिया, तो प्रीपेड हो गया। अब प्रीपेड की 2 एंट्री कहां होगी? एक तो हमारी असेट होगी, प्रीपेड सैलरी। बोलो कितना प्रीपेड सैलरी? और दूसरा प्रीपेड प्लस होता है कि माइनस? माइनस होगा ना। देखो मैंने आपसे हमेशा एक ही चीज कहता हूं, ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल अप्रो में अमाउंट में एक्चुअल एक्सपेंडिचर आएगा। एक्चुअल हमारा 12 ही हुआ है, तो 13 दे दिया तो 1,000 प्रीपेड हो गया। आउटर कॉलम में हमेशा ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल अप्रो में एक्चुअल एक्सपेंडिचर पूरा होल पूरे ईयर का वही इधर आता है। नेक्स्ट, एक और हिडन एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम वाला। कौन बताएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम एक तो हमारी पीएनएल में जाएगा। कितने रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम? 2,000। कितना है? आप चेक करो, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 2,000 है। मिला सबको? बस 5 क्वेश्चन होने आया है, 5 मिनट और। सबसे पहले मुझे बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है 2,000, उसकी तो सिंगल एंट्री होगी, लेकिन उसमें एक पॉइंट बोला हुआ है, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस वाला मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं। प्रीपेड इंश्योरेंस मैं बताता हूं कैसे, अच्छे से समझना। हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 है, वो कहां पर आता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, लेकिन उसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट है कि जो 2000 में जो 1,200 का जो इंश्योरेंस है ना, 1,200 का एक इंश्योरेंस है, ऐसे टोटल 2,000 इंश्योरेंस है, लेकिन जो 1,200 का इंश्योरेंस है ना, वो 36/2017 को कंप्लीट हो रहा है। 36/2017 को, और हमारा अकाउंट तो 31/3/2017 को कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब मैंने 3 महीने क्या कर दिया? एडवांस चुका दिया। क्या कर दिया? 3 मंथ मैंने क्या कर दिया? एडवांस चुका दिया। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड। अच्छा जो एडवांस चुकाया वो 2,000 अमाउंट पे नहीं चुकाया, 1,200 पे एडवांस चुकाया। अच्छा 1,200 पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12। अच्छा 3 मंथ एडवांस कैसे आया? अकाउंटिंग ईयर 31/3 को कंप्लीट हो रहा है, और हमने 36 तक पेमेंट कर दिया,
तो 456 3 महीने का एडवांस चुका दिया, तो बताओ एडवांस चुका दिया तो प्रीपेड बोलेंगे। अब 1200 पूरे साल का है, तो डिवाइड बाय 1200 करूंगा, तो डिवाइड बाय 12 करूंगा तो 1 मंथ का आएगा, और 3 मंथ का है तो कितना आ जाएगा। बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस की 2 एंट्री कहां होती है, बताओ। प्रीपेड इंश्योरेंस एक तो एसेट में कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस, बोलो 300 रुपए, और दूसरा कहां पर होगा, इधर माइनस। प्रीपेड प्लस होता है कि माइनस, ये लो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर दिया, तो 1300 गया तो कितना बचा 1700, पक्का। चलो नेक्स्ट, अब बस खाली छापना है ट्रायल बैलेंस को। सबसे पहले मुझे ड्राइंग दे दिया है, ड्राइंग हो चुका है, करंट अकाउंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है, मशीन हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है, सैलरी मंथली हो चुका है, सैलरी ऑफ छाया हो चुका है। डेटर कहां पर आएगा, असेट में। बोलो कितने रुपए डेटर, डेटर 15,000 है, और रिसीवेबल रेंट मिलना बाकी रेंट वो भी हमारी असेट होगी, रिसीवेबल रेंट भी हमारी असेट होगी, कितने रुपए 2000। बैक डेप्ट कहां आएगा, पीएनएल के डेबिट में। ऐसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, लेकिन बस पॉइंट इसमें बहुत अच्छे अच्छे थे। बोलो बैक डेप्ट कितना है, नहीं 1300। अमाउंट चेक करना है स्टूडेंट, कहीं गलत ना हो जाए। और उसके बाद ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग, इसकी सिंगल एंट्री असेट होगी। क्यों एक ही एंट्री क्यों होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 10,000। उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, कैपिटल हो चुका है, करंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो चुका है, लोन ऑफ वर्षा हो चुका है। रेंट क्रेडिट साइड है, इसका मतलब रिसीव रेंट है। रेंट रिसीव कहां पर आता है भाई, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड। कितना रेंट रिसीव्ड है 12,000, ये बाई रेंट रिसीव्ड। क्रेडिटर कहां पर आता है, लायबिलिटी साइड। बोलो कितना 5,000। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ही दे दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ही दे दिया है, वो कहां पर दिया है, यहां पर। तो मैं देखो सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ही दे दिया क्रेडिट साइड, बाई ट्रेडिंग अकाउंट आंसर ही दे दिया है। अच्छा यहां पर मुझे जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, वो करेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। यहां पर है ना ये ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है ना, उसको भाई करेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, करेक्ट। क्यों करेक्ट, क्यों पता है, हाँ क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर दे दिया फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। बोलो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ही दे दिया है। कितने अमाउंट दी हुई है बताओ, 24,700। मुझे फिर से सुधारा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, करेक्ट अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ही दे दिया है, इसका मतलब करेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अच्छा 24,700 लिखा, और बैंक बैलेंस नहीं है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि अमाउंट कहां पर है, क्रेडिट साइड है। कितनी अमाउंट है 5450। चलो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हो चुका है, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री नहीं होती है। वो तो पता है इस क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्यों दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो इसलिए क्योंकि वो फोर्थ वाले एडजस्टमेंट की एक ही इफेक्ट हुई ना, उसका दूसरा इफेक्ट है, तो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री कहीं नहीं होती है। अब सुनो, अब हमें को टेली करना है, स्टूडेंट टेली आराम से करना, गलती कोई नहीं करे। बोलो 25,000 में से सब माइनस किया तो कितना आया 20। बोलो इसे क्या बोलेंगे, करेक्ट ग्रोस प्रॉफिट, करेक्ट ग्रोस प्रॉफिट। ये इधर आ गया करेक्ट ग्रोस प्रॉफिट 25,000। चलो टेली करो, अच्छा इसका टोटल 37,000 सही, एकदम करेक्ट करो। 37,000 में से ये सब माइनस करो, 17,000। बोलो इसको क्या नाम देंगे, टू नेट प्रॉफिट
17,700, ये इधर आ गया, पीएनएल अप्रो के क्रेडिट साइड आ गया 17,700। टोटल गलत मत करना, आराम से करो लेकिन गलत नहीं। कितना 18,600, 18,600 में से पक्का 18,600 में से चारों माइनस करो 8,000। बोलो इसको अपन क्या नाम देंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम देंगे? बोलो ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ये कोई किसमें, हर्षा और छाया में इनका रेशियो कितना इक्वल है क्या? 1:1 है, तो दोनों में कितना आएगा? 4,000 4,000 है ना। और इसकी दूसरी एंट्री इधर जाएगी क्रॉस बाय डिविजिबल प्रॉफिट। बोलो कितना है? 4,000 4,000। अच्छा, करंट अकाउंट में तो ध्यान रखो कोई भी साइड का टोटल ज्यादा हो सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट की दोनों बैलेंस होती है। हर्षा तो मुझे शायद ये ज्यादा लग रहा है 6 5 11 11,550 11,550। देखो मैं हर्षा का टोटल कर रहा हूं, ये इसमें 11,550, इसमें से दोनों माइनस करो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। देखो टोटल क्या, यही टोटल यहां लिखा, इसमें से दोनों माइनस करो। सही बोलना, 7 2, यही आ रहा है ना 7,250। चलो इसको टैली करो। रुको, छाया में कौन सा ज्यादा आ रहा है? 4,489,400, यही ज्यादा आ रहा है इसमें भी। इसमें भी 10,100 सही है ना, 10,100। और 10,100 में से 10,100 में से गया 9,000 गया, तो कितना? नहीं नहीं, अब बराबर माइनस करो, 700 बचा। एक सही है ना, करेक्ट। हाँ, अब बताओ ये करंट अकाउंट की बैलेंस सी अब कहां है? ये क्रेडिट साइड में आई है, इसका मतलब वो असेट साइड जाएगा। कहां पर जाएगा? असेट साइड। करंट अकाउंट हर्षा और छाया, बोलो हर्षा की अमाउंट कितनी है? 7,250 और छाया की कितनी है? 700 7,950, यही आ रहा है ना 7,950। अब इन दोनों का टोटल करो, अब टैली करो, चेक करो तो आंसर सेम आना चाहिए। कोई एक जन इस साइड का करो, कोई एक जन उस साइड का करो। असेट का 72,000, सॉरी 7,250 7,250। स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग इसी तरह से हम लोग यूट्यूब पर अपने अलग अलग क्वेश्चंस, जो आईएमपी क्वेश्चंस होंगे बोर्ड के हिसाब से, या कोई यूनिक क्वेश्चंस होंगे तो अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसी तरह कंटिन्यू हमारे वीडियो पर बने रहे और हम आपके हेल्प करते रहेंगे। कई सारे क्वेश्चंस इस तरह से आते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।